हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेपर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये पेपर महत्वपूर्ण हो जाता है हर एग्ज़ाम्स में जो है। इससे हिंदी का पेपर एक पूछा ही जाता है, ठीक है। चाहे वो आप यूपीएसआई का फॉर्म ले लीजिए, लेखपाल भर्ती में, कांस्टेबल भर्ती में, पेट का एग्ज़ाम जो है अभी जो है होने हुआ है तो उसके एग्ज़ाम में, या वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर एक ऑलरेडी आता ही है, जिसके अंतर्गत जो है 15 क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे ही जाते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, या यूपी आरओ एआरओ का हो गया, या हाई कोर्ट आरओ का हो गया, ठीक है। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर जो है डेली हमेशा तैयार करते रहिए। हिंदी पेपर बहुत सिंपल होता है। कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। डेली प्रयास से जो है वो अच्छे से जो है मतलब हिंदी तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अक्षर। ध्यान रखिएगा, अक्षर कहते हैं। अक्षर जो मिलके बनता है वो हमेशा व्यंजन और जो है स्वर के मिलने से बनता है। ध्यान रखिएगा, स्वर के मिलने से जो है, स्वरों के मेल को ही जो है मतलब अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो है का अक्षर होता है वो बनता है का और आ से मिल करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से खा जो होता है वो खा दो शब्दों के मिलने से बना है और आ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। कौन जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस 4 दिए गए, इसमें से बताना है। तो देखिए जो है सी नंबर है वो ऊष्म व्यंजन नहीं माना जाता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। ध्यान रखिएगा, शा, शा, सा और एक है हा। ध्यान रखिएगा, हा। इन सभी को जो है कई बार जो है संघर्षी व्यंजन भी लिखा था। ध्यान रखिएगा, इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है एक दंत ध्वनि है। तो देखिए, दंत ध्वनि मतलब जो दांत से मूलतः निकलती है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें बताना है। तो देखिए इसमें से जो है डी, ये गलत लिखा हुआ है। टा जो है ये ता है। ध्यान रखिएगा, ता ध्वनि होती है, ठीक है। ये एक दंत ध्वनि है, ठीक है। आप याद रखिएगा ता वर्ग, ठीक। तो मैं आपको बताता हूं कि जो पहली एक इस सीरीज से याद रखिएगा, कंठ, कंठ, ताल, मूर्धन्य, ठीक, मूर्धन्य, ये याद रखिएगा। और चौथा आता है दंत, जिसे कहते हैं दंत्य लिखा है, ठीक है। और 5वां है ओष्ठ, ओंठ से बोलने जाने वाली, ठीक है, ये ध्वनि है। तो कंठ के अंदर आता है का वर्ग, ताल के अंदर आता है चा वर्ग, और मूर्धन के अंदर आता है टा वर्ग, और दंत के अंदर आता है ता वर्ग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ता वर्ग। और ओठ के अंदर आता है पा वर्ग, ठीक है। तो काखा गाघा अंदर कंठ के अंदर, ताल के अंदर चाचा जाजा इया, ठीक। तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से दंत जो ध्वनि आती है वो ता वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक। उसी तरीके काखा गा घा, तो घा है मतलब ये कंठ ध्वनि है। ध्यान रखिएगा, ये जो है इसमें कंठ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले जो है शब्द का हमें चयन करना है। इसमें से शुद्ध कौन सा है? देखिए, तो इस 4 ऑप्शंस देखिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अक्सर जो है बच्चे जो है शुद्ध वाक्य वाले जो है सेंटेंसेस जो है गलत कर देते हैं। अक्सर जो है हम जिन शब्दों को लिखते हैं वो उस तरीके के शब्द गलत होते हैं, ठीक है। उनका जो है प्रोनाउंस भी गलत करते हैं। तो देखिए इसमें जो है शुद्ध वर्तनी का जो आंसर है उसका है डी आंसर। ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना जो है इसका सही आंसर है। ज्योत्सना इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, हमें एक शब्द जो है वर्तनी चुनना है जो गलत है, अशुद्ध वाक्य है। तो द्वारिका, आद्र, अहल्या और प्रवज्या। तो देखिए जो अशुद्ध है द्वारिका। ध्यान रखिएगा, द्वारिका जैसा कोई शब्द नहीं होता है तो द्वारका होता है। ध्यान रखिएगा, द्वारका होता है, द्वारका होता है शब्द। इसका प्रयोग जो है द्वारका मूलतः किया जाता है, ठीक, ठीक। और कई बार जो है अहिल्या लिखा होता है। ध्यान रखिएगा, अहिल्या लिखा होता है। तो ये अहिल्या जो है ये गलत है, ध्यान रखिएगा, इसलिए भूलिएगा नहीं, अहल्या होता है, ठीक। आद्र को इसी तरीके से लिखते हैं, ना कि इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द का जो है वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे देखिए, तो निरनुनासिक, तो और छिद्रानिवेशिक, गत्यर्थ और यह अंतश्चेतना। तो देखिए, तो सही ऑप्शंस क्या है? तो इसका आंसर है बी नंबर, ये गलत है।
अन्वेषी में वेशी जो होता है उसमें जो है शी इसका लगेगा, ध्यान रखिएगा, छिद्रान्वेषी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बाकी सब सही है। निरनुनासिक होता है, ना कि निरानुनासिक होता है, ध्यान रखिएगा, निरनुनासिक सही जवाब है। और अंतः चेतना नहीं होता, अंतश चेतना होता है, या अंतश, ध्यान रखिएगा, अंतश चेतना। ठीक है, तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं, अंतश चेतना एक सही है। यहाँ पे बस केवल जो है ऊष्म व्यंजन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा जो है सर्वनाम पद है, तो देखिए सर्वनाम पद को हमें चिन्हित करना है। राधा, वह, सुंदर और विभीषण। तो देखिए कौन है सर्वनाम, तो सर्वनाम जो है वो है वह, ध्यान रखिएगा, वह। और राधा और विभीषण जो है, ध्यान रखिएगा, विभीषण जो है ये जो है संज्ञा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा के तौर पे। और उसमें भी जो है संज्ञा में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सुंदर जो है वो एक विशेषण है, ध्यान रखिएगा, सुंदर एक विशेषण है। ठीक है, ना कि विशेष। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, तो देखिए पहले पता होना चाहिए कि सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसमें से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब देखिए, तो इसमें है अनिश्चय, एक जो है पुरुषवाचक होता है और एक निजवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, और एक अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है और संबंधवाचक होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गुणवाचक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में जो है किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें जो है 4 सर्वनाम, मैंने अभी बताया कि 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा। तो कोई बुला रहा है, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है, ध्यान रखिएगा। और ये पहचानने की सबसे अच्छी तकनीक होती है, इसमें आता है कई बार जो है की पॉइंट होता है कोई और कुछ, है ना, कोई लोग, कुछ लोग, इस तरीके से, है ना, तो ये चीज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नवाचक में जो है कौन आएगा, क्वेश्चन मार्क जैसा शब्दों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, पुरुषवाचक में वे पुरुष वाले जो है शब्दावलियों का प्रयोग होगा। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चय जैसी चीज़ों का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे शब्द जो है जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या है, तो लिंग, वचन, पुरुष और काल का जो है प्रभाव नहीं पड़ता, वो है अवयव पर प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, अवयव पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे पानी लिखा है, मान लीजिए ये पानी लिखा है, तो पानी एक अवयव शब्द है, ध्यान रखिएगा, पानी एक अवयव शब्द है। अब देखिए पानी की जगह कोई भी अन्य इस्तेमाल नहीं होता, ना तो पानी होता है, पाना होता है, ना तो पानीय होता है। ठीक है, ना तो पानीय होता है। ठीक है, किसी तरीके से कोई भी। ठीक, तो पानी का तो पानी ही प्रयोग होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग के तौर पे इस्तेमाल हो या चाहे पुल्लिंग के तौर पे इस्तेमाल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जो है कौन सा जो है शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, तो कई बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है कि शब्दों को दे दिया जाता है और अब पूछा जाता है कि आप में इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इसकी सबसे अच्छा जो है की पॉइंट है, सेंटेंस के आगे मेरा और मेरी लगा करके जो है पहचानने का प्रयास करिए, आपको जो है बेशक आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मेरी बनावट कैसी है, मेरा बनावट कभी होता है, मेरा बनावट कैसा है। ठीक, मेरी बनावट कैसी है, मेरा छाता, मेरी छाता, मेरा छाता, मेरी सूर्य उदय। ठीक है, और या मेरा अमरूद मेरी अमरूद किसने खाया। तो देखिए इसमें जो है पुल्लिंग जो है मेरा अमरूद, मेरी बनावट जो है इसका आंसर है ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा, मेरी बनावट से जो है इसको सेंटेंस मिलाने का प्रयास करिए, तो ये स्त्रीलिंग है और बाकी सभी पुल्लिंग है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए स्त्रीलिंग इसमें से कौन नहीं है, तो मतलब है देखिए, तो रोटी, पूड़ी, पानी और नदी। तो इसमें से मेरी रोटी किसने खाई, मेरी पूड़ी किसने खाई, मेरी पानी, मेरा पानी किसने लिया, तो मेरा पानी किसने, मेरी पानी किसने लिया, मेरी पानी किसने पिया। तो देखे नहीं आता है ना, तो ये इसका मतलब है कि ये पानी जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्रीलिंग। ठीक है, और नदी हमेशा स्त्रीलिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नदी स्त्रीलिंग ही शब्द होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम खाया जाता है, इसमें से जो है कौन सा वाच्य है, ध्यान रखिएगा, वाच्य बताना है। तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो देखिए वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है,
तो इसमें से आपको देखा आम जो है खाया जाता है, इसमें से बताना है। तो ये है कर्मवाच्य, ध्यान रखिएगा, ये एक कर्मवाच्य है जिसमें कर्म की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा, कर्म की प्रधानता, और क्रिया जो है इसके कर्म के अनुसार आ रही है, ठीक है। और ये आमतौर पे जो है सकर्मक जो है सेंटेंसेस होते हैं, सकर्मक क्रिया वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आम जो है, ध्यान रखिएगा, आम जो है वो कर्म है, ठीक है। इसमें आम जो है वो कर्म है और कर्म के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है। आम खाया जाता है ना, ठीक है, ना तो खाई जाती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शंस देखिए। तो तत्सम जो होते हैं शब्द जो नज़दीक होते हैं संस्कृत के, ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत के बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक, तो उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए मृतिका, विकार, कपाट और कपूर, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर है? कपूर जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, कपूर जो है तत्सम शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी नंबर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंचित जो है तत्सम शब्द का जो है तद्भव हमें बताना है। तो देखिए तद्भव जो होता है जो हिंदी के नज़दीक होता है, तत्सम होता है जो संस्कृत के नज़दीक होते हैं। तो परंतु, लेकिन, कुछ और थोड़ा। किंचित एक तत्सम शब्द है जिसका जो है तद्भव होता है कुछ, ध्यान रखिएगा, किंचित मात्र जो है हमें भय नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी भय नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है कुछ, ठीक है। और थोड़ा का जो होता है वो तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक, ठीक, स्तोक जो होता है वो थोड़े का होता है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कर्ण जो है शब्द का तत्सम हमें बताना है। तो देखिए हिंदी, तो कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, हमें इसका तद्भव बताना। तो कर्ण कुंडल जो होते हैं, कर्ण, तो देखिए कर्ण का होता है कान का कुंडल, ध्यान रखिएगा, इसका जो है तत्सम होता है कान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करपट का जो है तद्भव रूप है। देखिए करपट जो है वो एक तत्सम शब्द है जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, करपट का मतलब कहते हैं कपड़ा, ध्यान रखिएगा, करपट को कपड़ा कहते हैं। और कपूर को है कर्पूर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कर्पूर बोलते हैं, कपूर को कर्पूर बोलते हैं, ठीक है। और खप्पर को जो है खरपर बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप, खरपर बोलते हैं, ठीक। और करकट को जो है कीड़ा बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गधा का जो है तत्सम जो है रूप बताना है। तो गधा का जो है तत्सम जो संस्कृत के नज़दीक हो, तो देखिए 4 ऑप्शंस में कौन सा है? तो देखिए गधा को बोलते हैं गर्दभ, ध्यान रखिएगा, गर्दभ बोलते हैं गधा को, ध्यान रखिएगा, ना कि ये आंसर ए मार्क न कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूँ का जो है, गेहूँ का जो है मतलब शब्द का तत्सम बताना है। गेहूँ एक तद्भव शब्द है, ठीक है, आम मतलब रोज हम लोग तो नॉर्मली गेहूँ बोलते हैं, तो इसका तत्सम हमें बताना है। तो इसको बोलते हैं गोधूम, ध्यान रखिएगा, गोधूम होता है इसका तत्सम, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, गोधूम, ना कि ये मार्क करिएगा, डी धूम है, ठीक, ये वाला नहीं है, छोटा वो नहीं है, ठीक है, ये वाला है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यागत जो है शब्द का उपसर्ग बताना है। तो देखिए अभ्यागत में जो है कौन सा शब्द है? तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय 2 शब्द होते हैं। जो शब्द जो है पहले लगते हों, शब्द के पहले लगते हों उसे उपसर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो शब्द के पहले आकर जो है शब्द का अर्थ बदल दे उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे कहते हैं प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय और उपसर्ग 2 शब्द हैं, ठीक है। तो ये शब्द के पहले, ठीक, तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है, और ये शब्द के बाद होते हैं, ठीक, ये बाद में होते हैं शब्द के, ठीक है। तो देखिए अभ्यागत में जो है अभिधन आगत हो गया, तो इसमें जो है उपसर्ग हो गया, अभ्यागत में अभी उपसर्ग, ठीक है। और देखिए अभी जो है शब्द जुड़ करके जो है शब्द का जो है मीनिंग ही बदल दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो है एक शब्द उपसर्ग जो है, इसमें देखिए कौन सा शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो अचरज में जो है उपसर्ग ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अधकच्चा, अखरोट या फिर अचकन, तो देखिए अधकच्चा में अध जो है वो उपसर्ग प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। अधकच्चा में जो है अध जो है शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, उपसर्ग का, ठीक। भुलक्कड़ में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में जो है
ध्यान रखिएगा जो है प्रत्यय जो हुआ है शब्द के आखिरी में प्रयोग होने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है अक्कड़ का प्रयोग होता है, भूल अक्कड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूल अक्कड़ में जो है अक्कड़ जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यश का जो है शब्द का विलोम हमें बताना है। तो यश का मतलब होता है अपयश, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है अपयश, ठीक, इसका आंसर सी नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं पे हानि का जो है विलोम होता है वो है लाभ, और मान का अपमान होता है, ठीक है। वहीं दुर्भाग्य का जो होता है भाग्य होता है, ठीक। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक। उन्नति जो है परिश्रम से ही होती है, डेडस का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए लेखांकित जो है शब्द का विलोम हमें बताना है। तो देखिए उन्नति का हमें विलोम बताना है, ठीक है। तो उन्नति से जो होता है, ध्यान रखिएगा, उन्नति का जो विलोम होता है वो होता है अवनति, ध्यान रखिएगा, अवनति होता है उन्नति का विलोम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहोदर का विलोम क्या होता है? तो देखिए चार ऑप्शंस में देखिए, सहोदर का विलोम होता है अन्योदर, ध्यान रखिएगा, सहोदर का विलोम होता है अन्योदर, ठीक है। और धर, अधर का विलोम होता है धर, ध्यान रखिएगा, धर का विलोम होता है अधर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहचर्य का विलोम क्या होता है? तो देखिए सहचर्य का विलोम क्या होगा? तो वैमनस्य, विनियोग, असहयोग और अलगाव। तो देखिए सहचर्य जो है उसका विलोम होता है अलगाव, ध्यान रखिएगा, अलगाव होता है। और सौमनस्य का विलोम होता है वैमनस्य, ध्यान रखिएगा, सौमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य का विलोम होता है वैमनस्य, ठीक है। सहयोग का असहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावक जो है किसका जो है पर्यायवाची है? तो पावक जो है किसका पर्यायवाची है बताइए। तो देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर में देना है। तो देखिए पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, अग्नि का जो है पावक पर्यायवाची बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अग्नि का जो है पर्यायवाची और भी हैं जिसको कहते हैं अनल, अग्नि का होता है अनल पर्यायवाची एक है, ठीक है। कृशाणु, ध्यान रखिएगा, कृशाणु भी जो है अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। और हुताशन, हुताशन जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। और एक है वैश्वानर, ध्यान रखिएगा, वैश्वानर भी जो है अग्नि का पर्यायवाची है। और पावक जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो है शत्रु का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए शत्रु का जो है पर्यायवाची नहीं है अहि, आंसर है इसका अहि, इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक। बाकी सभी जो है शत्रु के पर्यायवाची हैं, बैरी भी है शत्रु का ही पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा का जो है पर्यायवाची हमें बताना है जो नहीं है। तो भागीरथी, अवतरी, सुरसरी, मंदाकिनी। तो देखिए जो अवतरी होता है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, वहीं पे भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ठीक है। और विष्णुपदी, ध्यान रखिएगा, विष्णुपदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरिता, ठीक है, इसका है। और देव नदी, ठीक, और देव नदी भी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाण का जो है पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो तीर वाला बाण जो होता है उसका पर्यायवाची क्या है? अर्ची, उर्वी, आशुक। तो देखिए इसका जो है पर्यायवाची है वो है आशुक, ध्यान रखिएगा, आशुक है। इसके जो है कई और पर्यायवाची है, उसको बोलते हैं तीर, तीर भी है। और तोमर, ध्यान रखिएगा, तोमर जो है। और सर, ध्यान रखिएगा, सर भी जो है, ठीक, वो एक पर्यायवाची है बाण का, तो यह याद रखिएगा। जिसकी जो है कोई उपमा ना दी जा सके, ध्यान रखिएगा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए जो है एक शब्द का चुनना है। तो देखिए कौन है इसका? तो वो है अनुपम, ध्यान रखिएगा, अनुपम जो है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। और जो कम जानता हो वो है अल्पज्ञ, ध्यान रखिएगा। और जो किसी विषय क्षेत्र में विशेषज्ञ हो वो ज्ञानी कहलाता है। और जो किसी किसी का अनुसरण करता हो वो अनुयायी होता है। तो जैसे बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले तो वो बौद्ध अनुयायी कहलाते हैं। जैन धर्म का अनुसरण करने वाला जैन अनुयायी कहलाते हैं। हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाला हिंदू अनुयायी कहलाते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई जिसको कोई उपमा न दी जा सके उसको कहते हैं अनुपम, ठीक। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो है व्यक्ति होता है उसके लिए उपयुक्त जो है कौन सा एक शब्द होता है? तो देखिए योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो इसमें से सही जवाब बताना है आपको। तो देखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है उसको कहते हैं मुमुक्षु, ध्यान रखिएगा, मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत मंद गति से जो है कार्य करता हो उसके लिए जो है एक शब्द मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर जो है मंदाक्रांता।
तो देखिए इसके लिए जो है शब्द प्रयोग किया जाता है मंथर। ध्यान रखिएगा, मंथर मतलब बहुत मंद गति से कार्य करने वाले को कहते हैं मंथर। ठीक है, इसी तरीके से जो है दोपहर का समय के लिए जो है प्रयुक्त कौन सा जो है शब्द होता है, तो दोपहर का जो समय होता है अपराह्न होता है। ध्यान रखिएगा, अपराह्न होता है। संध्या जो होता है वो शाम का समय होता है। ध्यान रखिएगा, शाम का समय जो होता है वो संध्या काल कहलाता है। ठीक है, मध्याह्न जो होता है वो दोपहर के समय के बाद का होता है। ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद का समय होता है, दोपहर का समय होता है मध्याह्न। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सॉरी मैंने गलती से बता दिया, मध्याह्न जो होता है वो दोपहर के समय होता है, और दोपहर के बाद का जो है समय, ध्यान रखिएगा, दोपहर बाद का जो समय है वो है अपराह्न। ठीक है, और रात के लिए तो रात का जो समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युयुत्सु क्या होता है, इसके लिए जो है प्रयुक्त एक शब्द होता है। तो देखिए ऑप्शंस 4 दिए हैं, उसमें सही बताना है। तो युयुत्सु कहते हैं, ध्यान रखिए, युद्ध करने का इच्छुक जिसको कहते हैं, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला उसको कहते हैं युयुत्सु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संस्था के जो है 25 वर्ष पूरे होने पर जो है होने पर जो है उत्सव के लिए जो है शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए कौन 4 हैं ऑप्शंस। तो देखिए जो है 25 वर्ष पूरे होने पे इसको रजत जयंती कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रजत जयंती कहते हैं 25 वर्ष के लिए। ठीक है, 25 वर्ष के लिए रजत, और जो है स्वर्ण जो है वो 50 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, 50 वर्ष के लिए स्वर्ण होता है, और हीरक जयंती होता है वो 75 वर्ष के लिए। ठीक है, वहीं पे जो है शताब्दी होता है वो 100 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भूलिएगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महर्षि का जो है सही जो है संधि विच्छेद करना है। तो महर्षि का जो है संधि विच्छेद होती है महाधन ऋषि। ध्यान रखिएगा, महाधन ऋषि इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सी संधि है, तो इसमें जो है गुण संधि है। ध्यान रखिएगा, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथोचित का जो है संधि विच्छेद करना है। तो देखिए इसका जो है यथोचित का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर है यथा धन उचित। ध्यान रखिएगा, यथा धन उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यद्यपि का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, यदि धन अपि। ध्यान रखिएगा, यद्यपि का जो है संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। तो इसका आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिएगा, यण संधि है। ठीक है, ये यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अत्याचार का जो है सही जो है संधि विच्छेद करना है। तो अत्याचार का देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है सही आंसर। तो अत्याचार का जो है संधि विच्छेद होता है अति धन आचार। ध्यान रखिएगा, अति धन आचार इसका सही संधि विच्छेद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे का जो है कौन सा समास प्रयोग हुआ है धीरे धीरे में। ठीक है, तो धीरे धीरे में कौन सा समास हुआ है, द्वंद्व समास हुआ है, अव्ययी भाव समास हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है, और द्विगु समास हुआ है। तो देखिए इसमें जो है समास का प्रयोग हुआ है वो है अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में जो होता है प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि प्रत्येक लिखा है। ठीक है, तो प्रत्येक का होता है जिसको कहते हैं एक के प्रति। ठीक है, तो एक के प्रति, तो प्रति जो है यहाँ पे अवयव है। ध्यान रखिएगा, अवयव है। ठीक है, वहीं पे एक जो है वो है संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में जो है पूर्व पद जो है गौड़ होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है उसे जो है कौन सा समास कहते हैं। तो देखिए जिसमें पूर्व पद जो है गौड़ होता है और उत्तर पद जो है प्रधान होता है वो समास होता है तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा, वो तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण है जैसे कामचोर, गौशाला, गोशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास में जो है तत्पुरुष शब्द का जो है क्या शब्दार्थ होता है, क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, तो देखिए तत्पुरुष समाज में जो है तत्पुरुष का अर्थ होता है वो है उसका पुरुष। ध्यान रखिएगा, उसका पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है माता पिता में से जो है कौन सा समास का प्रयोग हुआ है। तो देखिए माता पिता में बताना है हमको, तो सही आंसर क्या है, तो इसमें जो है माता पिता में जो है द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। इसमें द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद जो होते हैं, ठीक है, तो दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक है,
दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब दो शब्दों को अलग करते हैं, माता पिता को अलग करते हैं, तो माता और पिता जो है इसमें जो है और शब्द जो एक बीच में जो है और शब्द जुड़ जाता है। ठीक, तो द्वंद्व समास की पहचान है। ठीक है, द्वंद्व समास को जो है पहचानने का जो है ये जो है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समाज में देखिए, द्विगु समास में जो होता है उसमें जो है पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समास में जो है दोनों पद जो है समान रूप से प्रधान हो, ध्यान रखिएगा, दोनों पद जो है समान रूप से प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए द्वंद्व समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें दोनों शब्द जो है प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास जो है पहला पद जो है इसमें संख्यावाचक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य को हमें चुनना है, तो देखिए मेज पुस्तक जो है मेज पर रखी है, यह मेरे सपनों का है, ये कच्चे तेल की जो है कीमतें घट गया है, यह कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है, तो इसका सही वाक्य है, इसका गलत है जो ये मेरे सपनों का है। ध्यान रखिएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य लिखना है। तो देखिए मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ये गलत है। यहाँ होता है, इसकी जगह होता है मैं आप पर जो है श्रद्धा रखता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करता हूँ नहीं, रखता हूँ। श्रद्धा रखा जाता है। ठीक है, श्रद्धा की नहीं जाती। ठीक, रखी जाती। तो मैं यहाँ पे आपकी श्रद्धा रखता हूँ। ठीक, इसका आंसर जो है सी नंबर है। ये देखिए, ये जो है शुद्ध वाक्य जो है अक्सर जो है हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द ना होकर के कुछ और होते हैं अक्सर, इसलिए बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अक्सर जो है ज़्यादातर बोलचाल में जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या लिखने में जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है शुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लिखित वाक्यों में से जो है शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो देखिए वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, और विदुषी महिला थी वह एक जो है विद्वान महिला थी। तो देखिए महिला के लिए जो है विदुषी, विद्वान महिला के लिए जो है विदुषी महिला का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वह एक विदुषी महिला थी, और विदुषी का जो है अक्सर जो है इसी तरीके से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, विदुषी होता है। ठीक है, कई बार जो है विदुषी के छोटा ई लगा देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, विदुषी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खग जाने जो है खग की भाषा, लोकोक्ति का जो है उचित अर्थ हमें बताना है। तो देखिए खग जाने खग की भाषा का जो है अर्थ होता है वो समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ध्यान रखिएगा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहना करते हैं, एक दूसरे की जो है मतलब बढ़ चढ़ के जो है बताते रहता है ये। ठीक, तो इसीलिए जो कहा जाता है खग जाने खग की भाषा। ठीक है, चोर आदमी चोर की भाषा समझता है, है ना, बुरे आदमी बुरी की भाषा समझता है, अच्छे लोग अच्छे की भाषा समझते हैं, उसी तरीके से। वहीं कागजी घोड़े दौड़ाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, या व्यर्थ की जो है लिखा पढ़ी करना, या जो है जांच पड़ताल करना। तो देखिए कागजी घोड़े दौड़ाना का जो है मुहावरा है वो है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, अधिकतर जो है मतलब सरकारों के लिए जो है प्रयोग नहीं किया जाता कि देश की जो है अधिकतर योजनाएं जो है सिर्फ कागजी मतलब ऑन पेपर पे हैं, सिर्फ बेफालतू में व्यर्थ की लिखा पढ़ी उनमें होती है। तो इसीलिए देश की अधिकतर योजनाएं सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने से ही पूरी हो जाती हैं। ठीक, तो ये इसका सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, आज के जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आज करा दिए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो है टारगेट है वीडियो के लिए वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।